Well, hello बच्चा लोग, how are you? I hope you बच्चा लोग are doing well. So this is Brijesh Dubey and you are watching Star Education to learn the whole concepts of science. So बच्चा लोग, as we study NCERT syllabus from class 8 chapter number 1 biology, that is crop production and management. So बच्चा लोग, इस चैप्टर का ये फोर्थ लेक्चर है, 3 लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर ये आई बटन पर क्लिक करके आप वो लेक्चर्स को देख सकते हैं. एंड डियर बच्चे लोग, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट. नीचे जो प्यारा सा रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो और उसके बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आप अपनी स्टडी पूरी कर सके. ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है भाई? क्योंकि आप यहाँ से स्टडी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में आप अपनी नोट्स भी जो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो माय डियर बच्चे लोग, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इस लेक्चर के अंदर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. इससे पहले हम देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था. तो डियर बच्चा लोग, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था सोइंग मेथड. ठीक है, सोइंग मेथड देखी थी एंड किस तरीके से उसमें हम सीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो सोइंग के लिए एबल है, या गुड सीड और बैड सीड. ठीक है, तो वो मैंने आपको अच्छे से फिगर वगैरह ड्रॉ करके वहां पर अच्छे से समझाया था. नाउ बच्चा लोग, हम जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, तो वो है हमारा मैन्योर. ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो देखिए, अब सोइंग के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर्स की और मैन्योर की. सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है? तो ये एक तरीके से न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन किसके न्यूट्रिशन है? तो जो सीड वो ग्रो करेगा, प्लांट बनेगा तो ग्रो करेगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, एंड न्यूट्रिशन चाहिए तो सॉइल में अगर न्यूट्रिशन नहीं होंगे अच्छे से तो उसकी ग्रोथ होगी ही नहीं. तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा अलग से उसमें कुछ न्यूट्रिशंस ऐड करना पड़ता है और वो होते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स के टाइप में. नाउ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में काफी डिफरेंस है. काम दोनों का एक ही है बट उन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है. नाउ पहले हम इस लेक्चर के अंदर में हम स्टडी कर रहे हैं अभी मैन्योर के बारे में कि मैन्योर होते क्या है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैन्योर होते क्या है. ओके, नाउ बाय मैन्योर, व्हेन क्रॉप आफ्टर क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम फील्ड द सॉइल बिकम्स पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. सो नाउ एक के बाद एक जब क्रॉप लिया जाता है, एक ही सॉइल के अंदर में लिया जा रहा है तो क्या होता है? तो कुछ उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं. अब वो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो क्या होगा? तो भाई अगर वैसे ही उसमें हम दूसरे अदर प्लांट्स हम ग्रो करते रहेंगे तो वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, या उनमें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो डिफेक्ट देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम होगी. तो इसके लिए उनमें क्या करना पड़ता है? हमको मैन्योर या फर्टिलाइजर डालना पड़ता है. चलिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू रिप्लेनिश इट विद द न्यूट्रिएंट टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो भाई जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैन्योर या फिर उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है उसको रिप्लेनिश करने के लिए. इसको रिप्लेनिश करने के लिए तो जो उसमें से न्यूट्रिशन कम हो गया है वो ऐड करने के लिए. चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैन्योर. भाई मैन्योर के भी टाइप्स हैं, जिस तरीके से उनको बनाया जाता है तो उस तरीके से उसके टाइप्स भी हैं. तो चलिए पहला टाइप हम देखते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर. तो नेचुरल मैन्योर ऑर्गेनिक क्या है? तो दिस इंक्लूड्स रॉ मैन्योर. देखिए यहाँ पर इस तीनों को याद रखना है, तीनों वर्ड जो है. फर्स्ट है हमारा रॉ मैन्योर, कंपोस्ट, एंड थर्ड जो है वो ग्रीन मैन्योर है. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर इन तीनों को हम देखते हैं डिटेल में वन बाय वन कि ये तीनों है क्या. इसमें तीन आ गया नेचुरल के अंदर में, एक है रॉ मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर आ गया. चलिए, तो रॉ मैन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट. तो भाई जो रॉ मैन्योर है वो क्या है? तो जो कैटल्स होते हैं और जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, तो उसका मिक्सचर होता है. ठीक है, तो कैटल वेस्ट होता है और डोमेस्टिक वेस्ट, इन दोनों को कैटल का मिक्सर और डोमेस्टिक वेस्ट का मिक्सर ऐसे नहीं लेना है. कैटल वेस्ट मिक्सर एंड डोमेस्टिक वेस्ट मिक्सर, इस तरीके से आपको उसको लेना है. ठीक है, तो कैटल्स क्या होते हैं बच्चा लोग? तो जो घर में गाय भैंस पाली जाती है, जो दूध देने वाले होते हैं उनको कैटल्स कहते हैं. ठीक है, तो जो दूध देने वाले एनिमल्स उनको कैटल कहते हैं. तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है, तो वो और जो घर में से जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे खाना खराब हो गया तो उसको फेंक देना, जो वेजिटेबल्स है वो जो वेजिटेबल्स खराब हो गए उनको फेंक देना, या उनके जो पत्ते होते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें से निकलते हैं
तो उसको एक जगह पर इकट्ठे कर करके इस तरीके से उसमें से मैन्योर बनाया जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं रो मैन्योर कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अब कंपोस्ट। कंपोस्ट इज अ वेल रोटेड प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू। तो भाई कंपोस्ट क्या है, तो कंपोस्ट भी उसी तरीके से है, किस तरीके से, जो एनिमल वेस्ट होता है वो, एंड अनदर थिंग जो प्लांट्स उसमें रोटेट किए जाते हैं, ठीक है, वो उन दोनों का ही प्रोडक्ट है। चलिए नाउ थर्ड देखते हैं ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर्स आर क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड एज अ प्योर क्रॉप और एज एन intercrop between the manure crop and then buried in the field to enrich the soil। देखिए अब ये जो है ग्रीन मैन्योर के अंदर में समटाइम क्या करते हैं, अरे ये तो ब्लू वाली भाई यूज कर ली, यहाँ पर चलिए दूसरा यूज कर लेते हैं, ये तो पता नहीं चलेगा। देखिए ये ग्रीन मैन्योर जो है समटाइम ऐसा होता है कि कुछ क्रॉप रोटेट ग्रो किए जाते हैं एंड उन क्रॉप के बीच में इंटरमीडिएट में दूसरे क्रॉप्स जो वेस्ट होते हैं जिनका यूज नहीं होता है उनको ऐसे ग्रो कर दिया जाता है, जहां पर थोड़ा सा प्लेस होता है, खाली जगह होती है। नाउ आफ्टर दैट क्या किया जाता है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ना क्रॉप, उसको हम कटिंग कर लेते हैं और उसमें से निकाल लेते हैं, एंड बाकी का जो रहता है तो उसी में जिस तरीके से जब सॉइल टिलिंग होती है तो उसी में जमीन के अंदर में उनको दबा दिया जाता है, तो वो क्या होता है डीकम्पोज हो जाते हैं एंड मैन्योर बन जाता है। या समटाइम ऐसा किया जाता है पूरे फील्ड में कोई ऐसा एक क्रॉप जो अनयूज्ड होता है या वेस्ट टाइप का होता है उसको ऐसे उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या किया जाता है, तो जब सॉइल टिलिंग की जाती है तो उसी को भी सॉइल के नीचे उसको दबा दिया जाता है, तो इस तरीके से वो ग्रीन मैन्योर जो है वो रेडी हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर आपने देख लिए होंगे इसके नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर के, ठीक है, ये नेचुरली होते हैं। नाउ बायो फर्टिलाइजर्स देखते हैं। सेकंड इसमें टाइप है बायो फर्टिलाइजर्स, फर्स्ट में 3 टाइप्स पढ़े और सेकंड में बायो फर्टिलाइजर। नाउ दिस आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, तो भाई ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं that are widely used in organic farming and make agriculture sustainable. This includes rhizobium and azotobacter। तो rhizobium and azotobacter क्या है भाई, तो ये एक तरीके के बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको रिमेंबर रखना है। देखिए अब ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, वैसे ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारे न्यूक्लिक एसिड्स नाइट्रोजन से ही बने हुए होते हैं ना। नाइट्रोजन भी इसमें जरूरी होता है उनकी ग्रोथ के लिए एंड उनके हेल्थ के लिए। अगर नाइट्रोजन उसमें कम होता है इसमें प्लांट्स के अंदर में, तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। नाउ अगर उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी तो ऐसे प्लांट्स का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। नाउ डियर बच्चा लोग, जो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं एंड इस तरीके से जो एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, तो जो रूट्स होता है प्लांट के रूट्स, ठीक है, उन रूट्स के साथ में ये रहते हैं, ठीक है, रूट के साथ रहते हैं, तो एक्चुअली इनको वहां से न्यूट्रिएंट मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिलता है इनके सर्वाइवल के लिए। एंड आफ्टर दैट ये प्लांट्स को क्या कहते हैं, तो प्लांट्स को ये थोड़ा सा नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब नाइट्रोजन सॉइल के अंदर में तो होता ही है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको अच्छे से ये प्लांट्स डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं ना। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट ये जो प्लांट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस तरीके से उनको भी न्यूट्रिशन मिल जाता है एंड इनको भी वहां से न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। चलिए तो ये हो गया बायो फर्टिलाइजर हो गया। नाउ जो थर्ड है वो वर्मी कंपोस्ट देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कंपोस्ट विच इज मेड यूजिंग अर्थवर्म। तो ये अर्थवर्म का यूज करके बनाया जाता है, दैट इज अ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि पहले तो थोड़ी सी सॉइल मिट्टी ली जाती है, उसको अलग से रख दिया जाता है। ये सब टाइम फील्ड में ही बनाए जाते हैं, उसमें कई सारे अर्थवर्म को रखा जाता है। अर्थवर्म क्या करते हैं, जो सॉइल होती है मिट्टी उसको इनटेक करते हैं एंड आफ्टर दैट हमें जानते हैं कि जो एक्सक्रेट फॉर्म में होता है वो मिट्टी ही निकालते हैं ना। ये जो मिट्टी निकलती है ये बहुत ही अच्छी मैन्योर होती है और इसी के साथ में वो जो जितनी भी फील्ड रहती है वो पूरी अच्छे से फर्टिलाइज हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसका यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर, एज ए मैन्योर, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने इसके टाइप्स देखे किस तरीके से होते हैं। नाउ देखते हैं इसके यूजेस या इसके एडवांटेज देखते हैं।
ना इंक्रीज न्यूट्रिएंट इन सॉइल, तो सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं भाई, ये तो हमारा मोटिव है, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देते हैं उसका। ना बी देखते हैं, इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसमें टेक्सचर बना नहीं देते हैं भाई, बट सॉइल का जो टेक्सचर होता है, ठीक है। सॉइल भी कई टाइप के आते हैं, आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में स्टडी कर चुके हैं, तो उसका टेक्सचर जो है वो इंप्रूव करते हैं, अच्छे से सॉइल बनाए रखते हैं। नाउ सी इंप्रूव वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी वो अच्छे से इंप्रूव करते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स क्लास 7 के अंदर में आप स्टडी कर चुके हैं। चलिए, इट इज अ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी इससे किसी भी तरीके की एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होती है, या फिर अगर हम ऐसा कहें कि सॉइल को थोड़ी भी इससे हार्म नहीं होती है, अगर ये ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर में जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के अबाउट में, तो वहां पर हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ डियर बच्चे लोग, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ आपने यहाँ से नया सीखा होगा। अगर आपको लगता है कुछ आपने नया सीखा है, यहाँ से कुछ अच्छा सीखा है, आपको कुछ मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि सब कोई स्टडी कर सके और सब कोई अपनी नोट्स बना सके और उनकी स्टडी बिल्कुल भी रुके नहीं, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ओके।